आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो सीरीज में मैं आपको स्टैट प्रो के कुछ ऐसे टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, बट ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कभी-कभी हमारी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो अभी मैं जो टूल बार है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टूल बार है हमारा व्यू टूल बार, और इसी के ही जितने भी टूल्स हैं वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला टूल है, इस टूल का नेम है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं अपने और भी वीडियोस में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इसको भी हम थोड़ा देर से फिर से देखेंगे। अभी जो हम सेकंड टूल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है डायनेमिक जूम। डायनेमिक जूम का क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझते हैं हम। जैसे अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे फोकस करना है, जैसे कि आप ये फ्रेम को देख रहे होंगे, इस फ्रेम में एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, जैसे ये पूरा फ्रेम जो है ये हमारा एक सिंगल फ्रेम होना चाहिए, एक सिंगल स्ट्रक्चर होना चाहिए। और अगर मैं इसको चेक करता हूँ टूल्स में जाकर कि कितने स्ट्रक्चर्स हैं, तो टूल्स में जाकर जब मैं चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ये बता रहा है कि यहाँ पर आपके 2 स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 ये इस पर्टिकुलर कॉलम को शो कर रहा है, एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 रिमेनिंग फ्रेम को दिखा रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दो स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, ये दोनों फ्रेम सेपरेट है। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई इश्यू होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस वजह से ये इसको एक सेपरेट फ्रेम, सेपरेट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो अगर मेरे को क्रॉस वेरीफाई करना है कि यहाँ पे क्या इश्यू हो सकता है, तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको नॉर्मल जूम करके इसको देखूं, या फिर यहाँ पर मैं एक टूल यूज करूँ। टूल का नेम है डायनेमिक जूम। डायनेमिक जूम हम कैसे यूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके उस लोकेशन पे माउस लेके जाएंगे जिस लोकेशन को फोकस करना है, और सिंपल एक छोटा सा बॉक्स में उस पर्टिकुलर लाइन, उस पर्टिकुलर नोड के अलोंग बनाऊंगा। और जैसे ही मैं बनाऊंगा तो देखेंगे एक सेपरेट एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको एक डिटेल व्यू उसका मिलेगा, जिसमें ये दिखा रहा है कि ये जो कॉलम है इस पर्टिकुलर जो बीम्स के एंड्स हैं इससे कनेक्टेड नहीं है, छोटा सा गैप है, इतना माइन्यूट गैप है जो इधर से नॉर्मली हमें नहीं दिख रहा है। तो ये हम बहुत इजीली डायनेमिक जूम के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन को जूम करके बहुत इजीली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जूम एक्सटेंट। इसको भी हम थोड़ा देर से डिस्कस करेंगे। इसके बाद के जो टूल्स हैं जूम इन एंड जूम आउट, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें जब जूम इन जूम आउट करना होता है तो सिंपल हम माउस के स्क्रॉल बटन से जूम इन एंड जूम आउट कर लेते हैं। जो मिडिल बटन होता है हमारा उसको हम स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन करके जूम इन एंड जूम आउट कर लेते हैं। बाकी अगर इधर से करना है तो आप सिंपल इसको क्लिक करते रहिए, जूम होता जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। फिर नेक्स्ट है जूम फैक्टर। मतलब अगर ये जो व्यू है, मैं चाह रहा हूँ कि इस व्यू को मेरे को नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाना है, इसका व्यू नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे हम फैक्टर्स के थ्रू दे सकते हैं। जूम फैक्टर में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है 3 टाइम्स करके देखना है, तो मैंने जब यहाँ पे 3 टाइम्स टाइप किया, मेरे को इसको 3 टाइम्स करना है, तो मैंने इंटर फैक्टर 3 टाइम्स करके जब ओके किया तो आप देखेंगे ये 3 टाइम्स करके मेरे को ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखा देगा। बट देखिए जब ये 3 टाइम्स जूम होके आया, अब मैं चाह रहा हूँ वापस से डिफॉल्ट पोजीशन मेरे पास आ जाए, वापस से डिफॉल्ट व्यू आ जाए। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, जूम एक्सटेंड। जूम एक्सटेंड का मीनिंग है कि जो भी जूम पोर्शन है, जो भी जूम ऑब्जेक्ट था, उसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन में पूरे ऑब्जेक्ट को मेरे को लाके दिखाइए। इसके बाद है एक जूम प्रीवियस ऑप्शन। जूम प्रीवियस का ऑप्शन का मीनिंग क्या है कि जो भी लास्ट जूम हमारा था, हम चाहते हैं वो वापस से आ जाए। बाय मिस्टेक मेरे से वो जूम चला गया, तो मैं अगर जूम प्रीवियस क्लिक करता हूँ तो प्रीवियस जूम में मेरे को वापस लेकर आ जाता है। बट राइट नाउ आप देख रहे हैं कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जूम भी यही था। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको जूम फैक्टर 2 करके ओके करता हूँ और फिर प्रीवियस जूम ऑन करूंगा, तो आप देखेंगे वापस से ये डिफॉल्ट जो इसका व्यू था वो वापस लाकर हमको दे देगा। ओके, नेक्स्ट है जूम विंडो। जूम विंडो जस्ट लाइक ए डायनेमिक जूम है। डायनेमिक जूम में क्या होता था, एक सेपरेट डायलॉग विंडो ओपन करता था जिसमें जूम करके हमें दिखाता था। इसमें क्या होगा, हमें उसी पर्टिकुलर सेम जो विंडो आपके पास है, इसी में ही जूम करके हमको एक वो एरिया शो कर देगा।
ओके, और फिर से जूम एक्सटेंड करूंगा तो ये वापस से हमें होल ऑब्जेक्ट दिखाने लगेगा। इसमें क्या होता था, डायनेमिक जूम में एक सेपरेट विंडो ओपन करता था। इस सेपरेट विंडो का कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर मैं यहाँ पे जो भी सिलेक्शंस करूंगा वो सिलेक्शंस आपको मेन विंडो में भी दिखेगा। ओके, बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को मेन विंडो में ही वर्क करना है तो आप सिंपल जूम विंडो के थ्रू भी ये वर्क कर सकते हैं। क्लियर? आपने ये जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किया और जब जूम एक्सटेंड करूंगा तो आप देखेंगे सिलेक्टेड ये ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्टेड दिखेंगे। नेक्स्ट होता है प्रीवियस सिलेक्शन। ये क्या है? जैसे कई बार क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद बाय चांस आपने किसी एरिया पे उस ऑब्जेक्ट को या कर्सर पे क्लिक कर दिया तो आपका जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब मैंने जो सिलेक्शन किया था मैं चाहता हूँ वो वापस से सिलेक्शन आ जाए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया था वो वापस आ जाए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास प्रीवियस सिलेक्शन। जब हम प्रीवियस सिलेक्शन क्लिक करते हैं तो जो भी लास्ट सिलेक्शन आप थे आपके जो थे वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट होता है पैन। पैन मीन्स आप पर्टिकुलर स्क्रीन को अपने अकॉर्डिंगली या फ्रेम को अपने अकॉर्डिंगली स्क्रीन के अलोंग ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए पैन यूज करते हैं। वैसे ये हम मिडिल बटन के थ्रू भी कर पाते हैं। जब मिडिल बटन को हम प्रेस करते हैं तो उसके थ्रू भी हम ये कौन सा ऑप्शन जो है यूज कर पाते हैं। ओके, तो इसका भी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं है। इसके बाद है मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका भी इतना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया को सब जूम करके देखना चाहता हूँ किसी लोकेशन को तो मैं यहाँ से इसको जूम करके ऐसे देख सकता हूँ। बट ये कोई यूज़ का नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑप्शन के थ्रू हम कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको देख सकते हैं, तो ये इतना यूजफुल है नहीं। तो देखा जाए तो इस पूरे ऑप्शन में हमारे यूजफुल जो टूल है वो एक डायनेमिक जूम एंड एक जूम विंडो, ये सबसे ज़्यादा आपके आपके यूजफुल है। नेक्स्ट आप प्रीवियस सिलेक्शन ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं कि इन केस कभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और बाय चांस वो सिलेक्शन कैंसिल आउट हो जाता है तो आप जब इसको प्रीवियस सिलेक्शन ऑन करेंगे तो क्या करता है, ये वापस से हमें सिलेक्शन को लाकर दे देता है। ओके, तो ये पूरा व्यू टूल बार था। इसमें एक ऑप्शन और हमारा यहाँ पे रह गया है वो है डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर। इसका बेसिकली यूज क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर मैं किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ऑन कर चाह रहा हूँ कि यही बस ऑब्जेक्ट मेरे को दिखे तो इसके लिए हम व्यू में जाके जब हम क्या ऑन करते हैं, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, मतलब मेरे को सिर्फ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ही आप दिखाइए तो आप देखेंगे ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली हमको दिखा रहा है। बट अगर आपने फिर से वापस से पूरा स्ट्रक्चर लेकर आना है तो मैं जब यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर ऑन करूंगा तो वापस से हमारा होल स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो ये टूल बार मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।